फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारा क्या चल रहा था, यूनिट 4 चल रही थी मेडिसिनल वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ तक देख चुके थे पायरिडीन, क्विनोनिन, आइसोक्लिनिन, एक्रिडीन, इंडोल, बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। आज देखने वाले हैं सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरिडीन, प्यूरिन, एजेपिन। ठीक है, इन सब के और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है? पायरिमिडीन। पायरिमिडीन अपना डीएनए देखा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इस टाइप का हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है? पायरिडीन, ग्वानिन, तो ये सब होते हैं ना, तो उसमें ही हमारा पायरिडीन होता है। तो पायरिडीन इज ए एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन 2 नाइट्रोजन एट 1 and 3 पोजीशन पे। हमारा जैसे बेंजीन है, उसमें 1st and 3 पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पायरिडीन, या इसे 1,3 डाइएजिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस क्या है? ग्रेवियल सिंथेसिस। ग्रेवियल सिंथेसिस कैसी है? मतलब इसमें यूरिया की रिएक्शन हम मेलानिक एसिड के साथ करवा। यूरिया क्या है हमारा? C+O NH2 ये हमारा क्या है? यूरिया। जब हम इसकी रिएक्शन मेलानिक एसिड क्या है? CH2, उसके साथ हमने एक तरफ COOH और एक तरफ COH दोनों जोड़ दिए, ये हमारा मेलानिक एसिड है। जब इसकी रिएक्शन हमने फॉस्फोरस वो POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस जिंक डस्ट, तो हमें पायरिडीन मिल जाता है। ठीक है, पायरिमिडीन मिल जाता है। तो इट इज इन दिस रिएक्शन द रिएक्ट विथ मेलानिक एसिड फ्रॉम बारबिचुरेट, यूरिया रिएक्ट विथ मेलानिक एसिड एंड बारबिचुरिक एसिड। बारबिचुरिक एसिड इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो विच फर्दर रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारा क्या बनाया इसने? बारबिचुरेट एसिड। बारबिचुरेट एसिड क्या है? ये हमारा है यूरिया और मेलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? हमारा बारबिचुरिक एसिड बन गया। यहाँ पे OH अटैच हो गए इसके सारी पोजीशन पे, मतलब 2nd, 4th और 6th पोजीशन पे। ठीक है, देन हमारा इसकी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ इसने रिएक्शन कराई, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ। देन हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन, इस OH को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएंगे तीनों जगह पर। ठीक है, देन हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा पायरिमिडीन बन जाएगा। ठीक है, और इसकी एक और सिंथेसिस है बाइटेकर सिंथेसिस। बाइटेकर सिंथेसिस इन दिस मेथड 2,6 डाइक्लोरोपायरिमिडीन इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेंडियम। PD कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन देगी। तो इसमें क्लोरीन, नाइट्रोजन ये हमारा क्या है? क्लोरीन जुड़े हुए हैं 2 पे और 6 पे, तो इसकी हमने क्या करा है? रिडक्शन करवाया। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, इसमें हमें सिर्फ ये 2 क्लोरीन रिमूव कर देंगे, हमारा पायरिडीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे वाइटेकर सिंथेसिस। अब इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं? तो पायरिमिडीन के 3 डेरिवेटिव होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। यूरेसिल क्या होते हैं? आपने डीएनए के बेस पेयर्स पढ़े होंगे। तो यूरेसिल क्या होता है? आरएनए में होता है। डीएनए में क्या होता है? थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब होते हैं ना। तो उसका ये एक थायामीन और साइटोसिन क्या होता है? इस पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? थोड़ा सा एडिशन करते हैं। अब अगर उसमें हम क्या करते हैं? 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड रिमूव कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? यूरेसिल। ठीक है, और देन हम उसमें क्या करें? 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन पे, वो 5th पोजीशन पे CH3 जोड़ देते हैं, 2nd पे हमने ऑक्सीजन, तो ये हमारा थायमिन। और 3rd है इसका साइटोसिन। साइटोसिन में क्या है? 2nd पोजीशन पर ऑक्सीजन और 4th पोजीशन में NH2 अमीन ग्रुप, तो ये हमारा साइटोसिन। तो मतलब ये हमारा किससे? पायरिडीन का ये स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, बस उसमें थोड़ा सा एडिशन किया है हमने। ठीक है, तो उससे ही हमारे यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन बनते हैं, तो ये उसके डेरिवेटिव है। अब उसके मेडिसिनल यूजेस क्या है हमारे पायरिडीन के और उसके डेरिवेटिव के? तो यूरेसिल आपको पता ही होगा कि यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन एज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इनका कंपोनेंट होता है। पायरिमिडीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग ड्रग, जैसे बैलोक्सिमाइसिन है, ट्यूबेसिमाइड है, ये हमारा किस में यूज होता है? हमारे एंटीबायोटिक में, और डाययूरेटिक के लिए जैसे कैफीन, थियोफाइलिन है, और टेट्रामाइट्रिन है, तो ये भी हमारा इसमें क्या होता है? इसका पायरिमिडीन का क्या होता है? स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और देन हमारे कैप्रोसियोमाइसिन है, तो ये हमारे TB के ट्रीटमेंट में यूज होती है, इसमें भी हमारा पायरिमिडीन का। और एलोबार्बिटल है, और रिनोबार्बिटल है, हेक्सोबार्बिटल है, तो ये सेडेटिव में यूज होते हैं, तो इसमें भी हमारा पायरिडीन। फिर लेमनेसिनिब है, ये एंटीवायरल ड्रग है,
और एंडोवाइटिन है, ये भी हमारा एंटीवायरल है। फिर एसिटामीन है और बेंटामीन है, बेंटाइमीन है, तो ये हमारा एनेसाइड में यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद है प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, डीएनए का ही भाग होता है। तो प्यूरिन इज द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन पायरिमिडीन रिंग। इसमें क्या होगा, एक पायरिमिडीन रिंग होगा, एक इमिडाजोल रिंग होती है। इमिडाजोल रिंग क्या होती है, एन हमारा एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक थर्ड पोजीशन पे, तो ये हमारा एक इमिडाजोल रिंग है, ये हमारा पायरिमिडीन रिंग है, ठीक है। पायरिमिडीन अभी पढ़ के ही आए हो आप, थर्ड नंबर पे क्या होता है, एन जुड़ा हुआ होता है। तो प्यूरिन इज साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन पायरिमिडीन रिंग विच फ्यूड इमिडाजोल रिंग के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्यूरिन है। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग वहाँ से होती है 1 2 3, फिर इसमें 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। इस टाइप से इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस क्या है, फिशर मेथड है। इसमें फिशर मेथड में क्या करते हैं हम, यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन मिलता है, ठीक है। तो इन दिस मेथड यूरिक एसिड फॉर्म ट्राइक्लोरोप्यूरिन बाय रिएक्शन विथ POCl3 एंड इट रिड्यूसेस डाईआयोडोप्यूरिन, क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिमूविंग क्लोरीन एटम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब यूरिक एसिड की रिएक्शन POCl3 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये यूरिक एसिड क्या हो जाता है, इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देता है, ठीक है, और इसमें बॉन्ड फॉर्म कर देता है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने इससे करवाई POCl3 के साथ, तो ये क्लोरीन यहाँ पर 3 जुड़ गए, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, देन हमारा क्या बन जाएगा, 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन बन गया। देन ये किसी ऐसा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई या मिथाइल हाइड्राइड के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, ये 2,6 डाई आयोडोप्रीन, जहाँ पे हमारे क्लोरीन थे वहाँ पे आयोडीन लग गया, ठीक है। अब उसकी जिंक डस्ट के साथ बॉईल कराएंगे तो हमारा प्यूरिन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, यही स्ट्रक्चर से आप डायरेक्ट प्यूरिन बना सकते हो। अब डेरिवेटिव क्या है प्यूरिन के, तो इसके भी हमारे दो होते हैं, ग्वानिन एडेनिन, ये भी हमारे किसके, डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप इंपॉर्टेंट एडेनिन। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर में क्या होंगे, इसमें क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा किसका, पायरिडिन का स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन का। तो इसमें एन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन है, देन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे NH2 जुड़ा होगा, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही एडेनिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारा ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में क्या, NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एडेनिन 9 का स्ट्रक्चर है, एडेनाइन, ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है। अब देन इसकी मेडिसिनल यूजेस क्या है, मेडिसिनल ग्वानिन एंड एडेनिन आर कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA। तो प्यूरिन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग ड्रग, जैसे हमारा कौन सा, एसाइलोवेरिन और डाइनासोनिन, तो ये हमारे एंटीवायरल एक्टिविटी है। फिर मरकैप्टोप्यूरिन और थायोग्वासिन, तो एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए। एलोपेरिनॉल, ये गाउट को ट्रीट करने के लिए। अदर एनालॉग्स जैसे जैंथीन, हाइपोजैंथीन और थायोब्रोमिन और कैफीन और आइसोगोनिन, इन सब में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, प्यूरिन एंड प्रिमिडिन और उसके डेरिवेटिव मेडिसिनल यूजेस, सिंथेसिस, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे हमारी यूनिट 3 खत्म होती हुई, थैंक यू।